ठीक है, आप थोड़ा इधर आ जाओ, मम्मी को वहाँ आने दो। मैडम थोड़ा सा आप आ जाइए। ठीक है, बैठे रहिए। मैडम अंकित से तो बात किए हैं, आप बीइंग मदर आप मतलब शुरू से काफ़ी सपोर्टिव रही अंकित को लेके। शुरू से गार्जियन साइड से आप ही का डीलिंग रहा, जो भी उड़ान से आप डील किए, मतलब हमेशा जो टीचर्स रिप्लेसमेंट है या तो टीचर डिमांड करना है या तो किसी सब्जेक्ट का टीचर है, तो आप अपने बच्चे को जो शुरू का स्टेज था जब आपका बच्चा 60% था, तब आप कितना प्रॉब्लम, मतलब उस समय आपको ऐसा कभी टेंशन होता था कि मेरा बच्चा नहीं पढ़ रहा है या तो कैसे होगा मेरा बच्चा का? हाँ लगता था। तो पहले तो हम लोग चर्च रोड में थे, ठीक है। वहाँ पे टीचर मिलना बहुत मुश्किल होता था। हाँ। तो फिर जब हम लोग यहाँ शिफ्ट हुए 6 साल हो गया। ठीक है। तो फिर नेट पे ऐसे सर्च कर रहे थे तो उड़ान का आ गया, तब से तो टीचर आपसे ले ही रहे हाँ, हैं। ठीक। तो मैडम ठीक है। हाँ, ठीक। हाँ, धीरे धीरे इससे इम्प्रूवमेंट शुरू हो गया। तो आपको दिखता था इम्प्रूवमेंट की भाई हाँ, 6-7 से, था। मतलब उड़ान के साथ जो इतना लंबा विश्वास रहा आपका, क्या होता है कि बच्चा जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ते हैं, कोई भी एजेंसी, उड़ान मतलब होम ट्यूशन देने वाले तो बहुत सारे एजेंसी है राज्य में, लेकिन क्या होता है कि जब आदमी किसी एजेंसी के साथ जुड़ता है तो उसके साथ लंबा टिकना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि आपका जर्नी और उड़ान का जर्नी लगभग 6 साल 7 साल का रहा। तो आपको बीच में कभी ऐसा नहीं लगा कि छोड़ो उड़ान सर्विस अच्छा नहीं दे रहा है या तो टीचर अच्छा नहीं दे रहा है? नहीं ऐसा नहीं लगा सर, क्योंकि जब भी टीचर से अगर प्रॉब्लम हुआ तो हम तो ऐसे भी दिन भर रहते नहीं थे, हम तो टीचर लगा देते थे, हम तो शुरू से वर्किंग रहे हैं। हाँ, ठीक है। तो इससे बात करते थे, ये बताता था कि भाई ये सर अच्छे नहीं है, ये सर अच्छे नहीं पढ़ा रहे हैं। ठीक है। जैसे अभी देवराज सर आए, सत्यम सर आए, तो समझ में नहीं आया तो हमको तुरंत बताता था, तो तुरंत आपसे कांटेक्ट करते थे कि सर ये टीचर दीजिए, ऐसे हैं वैसे हैं। तो मतलब ये जब आपने क्वेरी डाला, हमको ऐसा नहीं हुआ, जब भी दिक्कत होता था आप सपोर्ट करते थे। चलिए, तो मतलब कि आपको जो भी क्वेरी रहा, हाँ। जो भी इशू हुआ आपने शेयर किया उड़ान को, तो वो आपको वहाँ से सपोर्ट मिला, जिसके कारण आपका विश्वास बना रहा। हाँ, तो कभी मन में ऐसा नहीं हुआ कि भाई अभी मेरा बच्चा 60-70 ला रहा है, शायद कोई दूसरा एजेंसी को हम बुलाएंगे तो मेरा बच्चा, और ऐसा कभी दिमाग में नहीं? ऐसा इसलिए नहीं लगा सर, क्योंकि थोड़ा पहले इसको पढ़ने में मन भी नहीं लगता था। राइट। जैसा इसका परसेंटेज था। हाँ। लेकिन धीरे धीरे लगता था कि नहीं कभी तो कुछ तो करेगा। अच्छा, आपको ऐसा विश्वास था? हाँ। तो फिर करते करते फिर धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होने लगा इसका, थोड़ा 8 से इसका मतलब मार्क्स जो अच्छा आने लगा। तो आप 6 से लेके 10 तक आपको धीरे धीरे अपने बच्चा में इम्प्रूवमेंट दिखा। हाँ। और एक जगह ऐसा भी था जहाँ आपको ये भी पता चलता था कि मेरा बच्चा नहीं पढ़ता। हाँ। है ना, इसको पढ़ेगा तो ये अच्छा करेगा। थोड़ा गाइडेंस इसको जरूरी था। अच्छा, मतलब टीचर अगर अच्छे हैं तो वो भी, टीचर भी एक तरह से अगर देखा जाए तो माँ बाप से ज़्यादा वो गाइड करते हैं। माँ बाप को तो टाइम नहीं मिलता है। ठीक है, आप तो वर्किंग थी तो आपको हमको तो टाइम मिलता नहीं था, तो शुरू से टीचर के भरोसे ही रहा। अच्छा। तो आप जब टीचर दिए तो धीरे धीरे हमको दिखने लगा, और ऐसा था नहीं कि हाँ अब हम उड़ान को छोड़ के, क्योंकि हमको ये भी कहीं लगता था कि कुछ स्टूडेंट में भी होना चाहिए। अच्छा, टीचर कुछ नहीं कर सकते हैं, टीचर गाइड करेंगे, लेकिन हाँ, पहले से इतना दिमाग में था? हाँ, इतना मेरा माइंड वेकअप था। अच्छा। और मैडम एक चीज़ और कहेंगे कि जैसे आप वर्किंग भी हैं, घर भी देखना है, बच्चा को भी देखना है, तो ये पूरा सारा चीज़ कैसे देख पाती हैं आप? मतलब क्या आपको दिक्कत नहीं होता? नहीं तो ऐसा कभी फेडअप नहीं हो जाती कि भाई इतना कैसे कर रही हैं अकेले? नहीं ऐसा कुछ नहीं, आदत था शुरू से आदत है। वर्किंग होना, घर में देखना है। अच्छा, जैसे घर पे दिन भर बच्चा को छोड़ के चली जाती थी आप अपना काम में, तो कभी आपको ऐसा नहीं लगता है कि हम बच्चे के साथ नहीं हैं और तो फिर बच्चा कहीं गलत ट्रैक पे नहीं चले जाए, गलत दोस्तों के साथ नहीं चले जाए? नहीं ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि हम इसके साथ वैसा गार्जियनशिप में नहीं रहे। अच्छा, ठीक है। तो सारा चीज़ आप इस तरह करके मतलब बच्चे पे आप एज अ फ्रेंड हमेशा रहे, है ना, मतलब हमेशा फ्रेंड का रोल में रहे। हाँ। चलिए, बहुत अच्छी बात है। एग्जाम के टाइम भी बहुत लोग बोलते थे कि आप तो हम ध्यान नहीं देते हैं। हाँ। आप तो दिन भर दुकान में, उसमें तो हम दुकान मेरा शुरू हो गया था। हाँ। तो बोले भाई हम तो अब दुकान देखे, हमको तो इतना सारा चीज़ देखना है, सब कुछ देखना है। ओवरऑल अच्छा ही किया। चलिए, हाँ, बहुत बढ़िया किया। हाँ, तो मैडम आपको क्या एक्सपेक्टेशन था? आपको कितना एक्सपेक्टेशन था बच्चे को लेकर? नहीं हमको तो था कि 80% मेरा भी था कि 80% बच्चा ले आएगा। हाँ, ये मेहनत बहुत करता था, रात रात भर पढ़ता था, तो खुद हम ही बोलते थे कि भाई इतना मत पढ़ो। राइट। अब इतना नज़दीक टाइम आ गया, इतना प्रेशर मत लो। अच्छा, तो ये जब आपको बताया मार्क्स, तो फिर आपको कैसा लगा? वो समय का समय बताइए कुछ, उस समय कैसा फीलिंग? विश्वास ही नहीं हुआ। ये जब आपको बताया कि माँ मेरी 92%, आपको विश्वास नहीं हुआ? खुद विश्वास नहीं हुआ, बोले को फिर चेक कर लो। तो फिर आपको भेजा होगा? हाँ, फिर बोला कि नहीं, बहुत खुशी हुई आपको भी? बहुत। चलिए, बहुत बढ़िया। तो मतलब जो आपने ये 6 साल का विश्वास रखा और काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट किए इसके पीछे, हम देख रहे हैं कि आपने मतलब
बीइंग मदर करके आप इतना ट्यूशन फी भी इसके पीछे जितना खर्च किए हैं, हम लोग हमारे पास तो डाटा होता है ना, मतलब जो बिल हम ही लोग बनता है हमारे पास से होकर बिल गुजरता है, तो वही देख रहे हैं कि आप काफ़ी पैसा इन्वेस्ट किए इस पर, है ना, इसके पढ़ाई के लिए। शायद इसको भी याद नहीं होगा बिल, तो इसको भी पता चलता ही होगा। काफ़ी ज़्यादा खर्च, मतलब खर्च करने में आप कभी कंजूसी नहीं किया, मतलब बीइंग पढ़ाई मदर के मामले में कभी जब भी जो बोला हाँ ये ना। बुक चाहिए वो बुक चाहिए, बीइंग मदर जो आप जितना कर सकती थी उससे ज़्यादा की, क्योंकि हमारे पास भी और भी बच्चे हैं 10th का, लास्ट में ये जितना क्लास किया है 2-2 घंटे का क्लास, 3-3 घंटे का क्लास, बिलिंग में देख के अपने अंदर सोचता था कि भाई इतना क्यों पढ़ रहा है मेरे को खुद लगता था भाई इतना पढ़ के क्या करेगा। हाँ। वैसे भी 10th है भाई, अभी तो लंबा कहानी हाँ। जाना है, मतलब कभी ये कभी तो कहीं जाना ही छोड़ दिया था ना। फिर हम कभी कभी सवेरे आ जाते थे, बोले इतना प्रेशर, चलो कहीं घूम के आते हैं, नहीं मम्मी हमको एग्जाम देना, अभी कहीं भी हम एग्जाम के ये बाद भी एक जाएंगे। साल अच्छा, आप कभी कभी बोलती थी कि चलो कहीं घूम हाँ के हम ले। बोले चलो कहीं लोकल में ही, हाँ हाँ बोले थे चलो कहीं तो थोड़ा बहुत तो घूम लो, इतना पढ़ने से थोड़ा माइंड फ्री होता है, चलो थोड़ा घूम लो, तब जबरदस्ती करते सो जाता था। अब लेके जाते थे। हाँ हम बोले थे इतना प्रेशर मत लो, 80% आ जाएगा बहुत है। बहुत अच्छा, आपको भी आप भी हाँ, 80% मेरा में भी खुश था। थे। हाँ क्योंकि इसका जैसा शुरू से चल रहा था, हमको यकीन नहीं था कि 90 क्रॉस करेगा। राइट, तो ये आपके लिए भी सरप्राइज और मतलब एक तरह से माइलस्टोन हुआ कि आपका उम्मीद बच्चा से इतना ज्यादा किया, हुआ। उम्मीद किया। अब तो और भी विश्वास आ गया होगा कि अब अब तो मेरा बच्चा विश्वास, बहुत अच्छा हाँ। करेगा, बिल्कुल अच्छा करेगा। इसका तो एग्ज़ाम के पहले भी एक आर्टिकल लिखा था इंग्लैंड में कहीं कुछ, तो पूरे इंडिया में 4 फॉरेनर, एक इंडिया में यही चुना गया था। अच्छा, क्या है उसके बारे में बताओ। सर वो एक्चुअली क्या, एक वाइकिंग और मैंडी पे लिखना था सर, तो वो आपका कंपटीशन था BBC का था सर, तो वो आपको सबमिट करना था सेंट पॉल चर्च में सर, तो उसमें बस वाइकिंग हिस्ट्री लिखना था कि कौन फ्रैंकिया सर, जो अभी करंट फ्रांस है, और सर जो वाइकिंग लोग था उसका पहला एक किंग बना था फ्रांस में, सब वही सब था सर। तो उस पर आर्टिकल लिखना था। यस सर। तो उसमें आपका सिलेक्शन हुआ था। यस सर। सर वो सिर्फ क्या एक हिस्ट्री बेस्ड आर्टिकल था, और सर उसके लिए हमको क्या थोड़ा सा 3-4-5 बुक पढ़ना पड़ा था सर, फिर आर्टिकल लिखते। राइट, उस टाइम से लगा कि नहीं अब इसमें प्रोग्रेस हो रहा है। प्रोग्रेस धीरे धीरे सबसे बड़ा चीज़ क्या होता है ना, गार्जियन के कहने से, टीचर के कहने से कुछ नहीं होता है, खुद में भी होता बच्चा है कि हमको मेहनत ये करे। करना है, हमको पढ़ना है। सारा बहुत चीज, guardian सारा होते खेल तो हैं। बच्चा का ही है हाँ, मैडम। बहुत पेरेंट्स और guardian टीचर का हैं। तो सिर्फ सपोर्ट चाहिए, है ना, सारा मेहनत जो करना है इसी को करना है ना, स्टूडेंट को ही करना होता हाँ है। स्टूडेंट को ही करना होता है। हम बोलते थे नहीं इतना भी मत पढ़ो, इतना प्रेशर मत लो, राइट, जो राइट। आएगा ठीक है, तुम तो मेहनत कर रहा है ना। हाँ, अपने तरफ से तो कर रहे हाँ, हो। तो मैडम अगर आपसे पूछे कि आप उड़ान को 5 स्टार में कितना देना हम तो चाहेंगे? सर सबको आउट ऑफ 5 देंगे क्योंकि टीचर भेजने में आप लोग का भी बहुत बड़ा सहयोग रहा है, ओके और हर टाइम आप लोग सपोर्ट भी किए हैं, कभी अगर प्रॉब्लम हुआ है ओके, तो मेरे तरफ से मतलब आपके जो भी आपने मदद मांगा उड़ान से, टाइम जितना से हो मिलते सकता था चला उतना गया। दिया। हाँ। टीचर्स आपको टाइम पे मिले, हाँ। अच्छे टीचर्स मिले, जब भी आपका कंप्लेन गया कि भाई ये मेरे को प्रॉब्लम है तो सॉर्ट आउट हुआ। हाँ सॉर्ट आउट ठीक हुआ है, है। तो ये हम तो यही इसको बोले हुए हैं, इतना लाने के पीछे उड़ान का बहुत बड़ा हाथ है। नहीं मैडम देखिए, सपोर्ट तो सबका है, हाँ। आपका रहा, बच्चा का रहा, टीचर्स का रहा, स्कूल का भी सपोर्ट रहा, सारे कोई चीज़ जब रिजल्ट होता है ना तो बहुत सारे लोगों का होता है। हाँ। ऐसे भी लोगों का होता है जिनको आप नहीं जान रही हैं, अदृश्य चीज़ों का भी बहुत सपोर्ट होता है हाँ। उसमें, है ना, जो आपको बाद में पता चलता है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं आप बहुत सारा चीज़ इसको ऐसे मदद किए जो आपको पता भी नहीं होगा कि हम कैसे मदद करते चले गए, है ना, आप कैसे कर लिए इतना सारी चीज़ें, है ना, ये चीज़ें बहुत बाद में पता चलता है कि हमने बच्चे के पीछे जो इन्वेस्ट किया वो आज आपको दिख रहा हाँ। है ना। तो इसमें क्या होता है कि अंदर से आपको भी हिम्मत बढ़ती है ना कि भाई हमारा जो पैसा जा रहा है सही जगह जा रहा है, जो मेहनत जा रहा है वो सही जगह जा रहा है, मेरा बच्चा उसको यूटिलाइज कर रहा है ना। तो जब ये विश्वास बच्चा में एक आ जाए, एक पेरेंट्स में भी आ जाए, है ना, मदर में भी आ जाए, तो फिर तो कहानी आगे ही बढ़ेगी। चलिए, ऑल द बेस्ट आपको अंकित, है ना। Thank you, sir. You got 92%, बधाई हो Thank you, आपको। और आई प्रे टू गॉड कि आप जो भी आगे का जर्नी है आप अच्छा ही करें, इससे ज़्यादा अच्छा करें, और जो आपका अपना स्ट्रैटेजी है पढ़ने का, और जो एक है आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स योर मदर, और जो भी है ना, थोड़ा धैर्य रख के, पेशेंस रख के, चीज़ों को समझ के, दिमाग को अपना खुला रख के, है ना, कोई भी चीज़ करने के पहले सोच के, जो भी आपका करियर अभी जो आप करने जा रहे हैं, है ना, बहुत सारे चीज़ों को समझ के, जिनसे जहाँ ज़रूरत है कोई चीज़ का गाइडेंस लेने का, जो एक्सपर्ट उस फील्ड में है उनसे आप ज़रूर गाइडेंस लीजिए, और जो चीज़ करने का इच्छा है वो आप कीजिए, है ना। करने के पीछे जो आपका सपना है उसको तो पूरा करना ही है, उसके बाद उसके अलावा चीज़ों को देखते हुए कि भाई इस चीज़ को करने से किसको किसको मेरे से लाभ होगा, कौन मेरे सपोर्ट करेंगे, कौन अगेंस्ट में जाएंगे, चीज़ों को, ये सब चीज़ों को एनालाइज करने का ज़रूरत है। कोई भी चीज़ ऐसा नहीं करें जिसमें सिर्फ ये सोचे कि इसमें सिर्फ मैं अपना देख रहा हूँ, है ना। Yes. जब आप किसी चीज़ को, चाहे वो सपना हो, करियर हो, बहुत सारे एंगल से देखेंगे ना तो आपको सही दिशा निर्देश मिलेगा
कभी कभी वो होता है ना कि मैं यही करूँगा दूसरों को नहीं सुनूंगा। भाई करना अपना ही है, Yes, sir. लेकिन भाई दूसरे के गाइडेंस सुनो, जो उस चीज़ को किया उसको सुनो, जो उस रास्ते पे चला उसका भी सुनो। यस सर। हैं, जब आप खुद किसी रास्ते पे चल रहे हैं तो अपना सुनो, अपने मदर का सुनो, जो आपके गार्जियन हैं या तो जिनको आप सो कॉल्ड मानते हो कि हमारा अच्छा गाइडलाइंस कर देते हैं उनका सुनो, उसके बाद कोई स्टेप लो, है ना। क्योंकि 10th का है, ये पहला पड़ाव था। Yes, इसके sir. बाद ज़िंदगी का सुनो कि ज़िंदगी का अभी शुरुआत है ना। इससे बहुत ज़्यादा खुशी भी अपने आप में नहीं आ जाना है, कॉन्फिडेंस में भी नहीं आना है कि Yes, आप कुछ sir. भी कर लेंगे। 11-12 जस्ट उल्टा है भाई 10th का। Yes, sir. 11-12 में तुम ऐसे 2 महीना पढ़ के बाहर नहीं मार सकते हो। मैं आज तुमको बोल रहा हूँ कैमरा के सामने। यस सर। 12 में इंजीनियरिंग में तुम 1 महीना 3 महीना में पढ़ के बाजी मार ही नहीं सकते। तो मेरे ये को पूरा- ये बहुत पूरा वास्ट steps सिलेबस है। होता है। बहुत भास्ट सिलेबस Yes, होता है, sir. लेंथी सिलेबस होता है और टोटली कंसेप्ट है यस सर। है ना। यहाँ पे सीढ़ी, हर एक सीढ़ी चढ़ेंगे तभी छत पे पहुंचेंगे। अभी क्या किया, बीच का सीढ़ी नहीं चढ़ा, डायरेक्ट 2 महीना का सीढ़ी चढ़ा और पहुंच गया। यस सर। ये चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। ओके, हैव अ नाइस डे। थैंक यू।